आरएसएस मतलब क्या? देखिए, आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, खुदाई खिदमतगार। मोहन भागवत जी ने जो मैसेज दिया है, जो काम किया है, वो अभिनंदनीय है। हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, यानी मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन पे हिंदू और मुसलमान दोनों नाज करते हैं, और चौथे हमारे नरेंद्र मोदी जी। इन चारों की बैकग्राउंड ये है कि इनके घर में कोई एक इलास अफसर भी पैदा नहीं हुआ, नेता तो बहुत दूर की बात। इन चारों का आना देश के लिए इतना शुभ संकेत है कि देशवासियों को इसके ऊपर जश्न मनाना चाहिए और मुसलमानों को इसके ऊपर एहसास करना चाहिए कि अपने विद्वानों से, कि उन्हें कहना चाहिए कि तुमने हमारी दूरियों को बढ़वाया है। मैं मोदी जी को एड्रेस करके कहता हूँ, ये कहता हूँ कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 जुस्तजू में कट गए जो 2 इंतज़ार में। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी आपके नेतृत्व में आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, और हमारे योगी जी, आप ऐसा माहौल बना दीजिए कि हर नौजवान गर्व करे अपने भारतवासी होने पर। संघ की तुलना आतंकी संगठनों से करना, क्या विचार मानते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल उसे बिल्कुल खंडन ही नहीं, बल्कि उसका मैं लोगों से कहता हूं कि संघ के साथ में आतंक का नाम जोड़ना ये घोर मतलब निंदनीय ही नहीं, बल्कि ये असभ्य है। और मैं आपको, जैसे अभी सर संचालक जी ने ये बात कही, मेरा ये 30 वर्षों का 2008 में कुछ लोगों ने मुझे ऑन पेपर है वो, कि मैं जब लोगों से मिला और आरएसएस के लोगों से मेरा मिलना हुआ, तो मुझे कहा कि भाई आप आरएसएस के सदस्य हो गए हैं क्या? अखबार ने लिखा, अखबार भी हिंदू मालिक थे, उसके स्वामी जो रिपोर्टर था वो भी हिंदू ही था। तो जब मेरे खिलाफ़ ये लिखा तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं मेंबर तो नहीं हूँ, मगर मैं हाँ आरएसएस की एक्टिविटियों को जानता हूँ। तो मैं आज आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे सर संचालक जी ने कहा कि आरएसएस को समझने के लिए अंदर आना पड़ेगा, यकीनी तौर से। पहले मैं आपसे मुसलमानों से ये बात कहूँगा कि आप उनके हेडक्वार्टर जाइए, और हेडक्वार्टर जा कर के यहाँ जाइए, फिर उन्हें समझिए। यानी खुद जो है मोहन भागवत जी का रहन सहन, उनका बात करना, मेरी अभी 2017 में यहाँ हरिद्वार में मैं स्वामी रामदेव जी, योग गुरु स्वामी रामदेव जी, क्योंकि मैंने योग जब आया उस पर भी मैंने जब लोग मुखालफत कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जी उसे लेकर आए थे, तो मैं उसका भी मैंने ज़ोरदार सारे चैनलों पे खंडन किया था कि योग सबका है, किसी एक का नहीं है। योग जो करेगा वो निरोग रहेगा। तो योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने मुझे मेरा परिचय जो है वो सर संचालक जी से कराया। तो मैं पहली बार मिलने के बाद, जितना एक उनका व्यक्तित्व है, विराट उसके मालिक हैं वो, तो जैसे वो मिले तो बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे कि हम अपने अड़ोस पड़ोस के चाचा ताऊ से मिलते हैं, बड़े भाई से मिलते हैं। तो मैंने ये स्वभाव देखा उनका। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं सच्ची बात कहता हूँ। मैंने ये कहा कि ये चारों लोग हैं इस वक्त, यानी मोहन भागवत जी भी उसमें शामिल हैं। मोहन भागवत जी की पूरी आरएसएस की जो टीम है, अगर आप सबका बैकग्राउंड देखेंगे तो उनको बड़े बड़े घरानों से नहीं है वो लोग। चारों लोग कौन शामिल? चारों लोग आपके देखिए, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, यानी मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन पे हिंदू और मुसलमान दोनों नाज करते हैं, और चौथे हमारे नरेंद्र मोदी जी। इन चारों की बैकग्राउंड ये है कि इनके घर में कोई एक इलास अफसर भी पैदा नहीं हुआ, नेता तो बहुत दूर की बात। ये बिल्कुल साधारण आम इंसान हैं। और आप ये बताइए कि जिनके पास कोई ताकत ना हो, कोई पावर ना हो, किसी चीज़ से जुड़े हुए ना हो, उसे कौन आगे बढ़ा सकता है बताइए आप। मैं अब आपको ये कह रहा हूँ, जब आपने ये बात कहा तो मैं कहता हूँ ये ईश्वरीय वरदान है। और ईश्वरीय वरदान क्यों कह रहा हूँ? देखिए, वेद और कुरान दोनों ईश्वर वाणी हैं। कुरान के अंदर लिखा है 20वें पारे में, व नुरीदु अन्ना मुन्ना अल्लज़ीनस तुज़ीफ़ू फ़िल अर्ज़ अइम्मतम वलना जाला हुमुल वारिसीन। हम चाहते हैं, इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं आपके साथ, हम चाहते हैं जिन्हें ज़मीनों के अंदर कमज़ोर किया गया है उन्हें हम हुकूमत देंगे। अइम्मतम वलना जाला हुमुल वारिसीन। और यही नहीं, हम उन्हें ज़मीनों का भी वारिस बना देंगे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी, दोनों के शब्द आप याद करिए।
पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि जो आखिरी सीढ़ी पे खड़ा हुआ इंसान, आखिरी, और वही आखिरी पंक्ति का इंसान जिसे गांधी जी पंक्ति कहते हैं, जिस दिन वो मुख्य धारा से जुड़ेगा, हम कहेंगे कि देश अब अपने मकसद की तरफ चला, यानी देश स्वतंत्र हुआ है। आखिरी सवाल। तो आप ये देखिएगा कि आज जो है इन चारों का आना देश के लिए इतना शुभ संकेत है कि देशवासियों को इसके ऊपर जश्न मनाना चाहिए और मुसलमानों को इसके ऊपर एहसास करना चाहिए कि अपने विद्वानों से, कि उन्हें कहना चाहिए कि तुमने हमारी दूरियों को बढ़वाया है, तुम्हारी दूरियों को तुमने हमें बढ़वाया है, क्यों नहीं ये सारे तथ्य हमारे सामने ला के रखे। मेरा ये कहना है कि ये देश और देश के हम वासी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसमें ईश्वर ने अगर जितना सारी दुनिया को दिया है, उसका आधा हमें दिया है, उसका आधा हमें दिया। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, खुदा करे कि ऐसा दिन आए कि हमारे देश के अंदर जो हमारे ये नौजवान बच्चे हैं, जो इनके चेहरों पे मुस्कान नहीं है, इनके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। कैसे आएगी? कैसे आएगी? ऐसे आएगी कि हमारे पास दौलत की कमी नहीं है, मिसयूज़ हो रहा है, हमारा करोड़ों रुपया जो है वो ये चालाक लोग यहाँ से मार के भाग जाते हैं। उसमें सरकार दोषी नहीं है, हमारे संस्कार दोषी हैं। हमने कैसे लोग पैदा किए हैं। तो इसलिए हर घर में अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए और देश के जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, यकीनी तौर से उन्हें ऐसा होना चाहिए कि देश के हर वासी के वो ये वादा करें, संकल्प लें कि हमारे देश के हर नौजवान के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। फिर देखिए कैसा भारत बनेगा और पूरी दुनिया में अमन के झंडे लहराए जाएंगे। अरे कितनी उम्र लाए। मैं मोदी जी को एड्रेस करके कहता हूँ, ये कहता हूँ कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 जुस्तजू में कट गए जो 2 इंतज़ार में। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी आपके नेतृत्व में आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, और हमारे योगी जी, आप ऐसा माहौल बना दीजिए कि हर नौजवान गर्व करे अपने भारतवासी होने पर। और मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस सारे लोगों को लेके चलेगी। वसुधैव कुटुम्बकम अलखल्कु अयालुल्लाह, हम पूरी वसुधा एक परिवार, हम पूरा भारत सबको एक वसुधा एक परिवार मानता है। तो इसलिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ज़बानें तो अलग हैं, ज्ञान तो हम सबके हैं, ज्ञान पे किसी की ठेकेदारी नहीं। तो इसलिए कैशों में ये बात कहना चाहता हूँ कि सरसंचालक जी ने ये पहल की है और हम उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक दिन वो आएगा जो बग़ैर किसी मज़हबों के, उसका धर्म कुछ भी होगा, वो उसकी पूजा पद्धति कुछ भी होगी, वो भारतीय हैं। और मोहन भागवत जी ने जो मैसेज दिया है, जो काम किया है, वो अभिनंदनीय है, ताकि हमारी दूरियां कम होंगी। और सीधे जो हैं, मैं कहता हूं कि हमें जो लोग कहते हैं कि लीडरशिप, कि मुसलमानों में लीडरशिप नहीं है, अरे हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है। हम एक ऐसा लीडर चाहते थे जो हिंदू और मुसलमानों की दोनों की बात करे। आज नरेंद्र मोदी जी उस मैसेज को आगे लेके चल रहे हैं। आखिरी सवाल मैं एक करना चाहूँगा, केवल शॉर्ट में, आरएसएस मतलब क्या? देखिए, आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, खुदाई खिदमतगार, यानी वो खुद जो है ईश्वरीय सेवा के लिए निकले। ये कोई ऐसा, ये तो नाम ही अपने में ऐसा है कि मैं अपने स्वयं मैं सेवक हूँ, मैं स्वयं ही सेवक हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, यानी मैं खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाला हूँ। तो आप बताइए, जो ऐसे लोग होंगे जिनका कोई ये नहीं होगा, जब एम उनका ये होगा कि मुझे हर प्राणी से प्रेम करना है। अब जैसे मैं आपको एक बात और कह दूं कि जैसे मैंने गऊ का नाम लिया, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब वो देखिए साहब वो गाय के लिए कह रहे हैं। तो गाय के लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, गाय ने जिन माओं को दूध नहीं उतरता, कम उतरता है, उन माओं को अगर वो दूध पिलाया जाए तो वो बच्चे हमारे कुपोषित होने से बच जाएंगे। तो इसलिए जब हमारे बच्चों ने गाय का दूध पिया, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, मेरी जो वाइफ हैं, उन्होंने, जब मेरा बच्चा 1.5 साल का हुआ, मैंने वहाँ से सीखा, उन्होंने भैंस के पानी में दूध मिलाया। तो मैंने कहा, अरे, तो मैं ये समझ रहा था कि जितना गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने बताया फ़ौरन कि नहीं, गाय का दूध जो है अगर उसमें हम पानी न डालें तब भी चल जाएगा, मगर गाय का दूध कहाँ से, गाय का दूध लाओ। तो अब मैंने तब रिसर्च किया, मेरी रिसर्च हुई, तो फिर मुझे कहीं से एक ये भी मिला कि हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा, तुम इसका मीट मत खाओ, उसमें बीमारी है, तुम इसका दूध पियो, उसमें शिफा है।
तो गाय को तभी मैंने उससे प्रेरित होकर कहा था कि भाई आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, ये तो बहुत उपयोगी पशु है। तो और हमारे हिंदुस्तान के भारतीयों ने, हमारे भारत के लोगों ने कहा तुम तो हमारी माँ हो, तो माँ लॉजिकल हो कि तुमने हमारे बच्चों को कुपोषित होने से बचाया है, इसलिए हमारी माँ हो। बताइए, इतने ऐसे लोग जो पशु पक्षियों का ख्याल रखते हों, उसे माँ का दर्जा देते हों, वो भाइयों का कत्ल करेंगे, वो झगड़े कराएंगे? कभी नहीं हो सकता ऐसा, कभी नहीं हो सकता।